नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल द कौशिक शो में। दोस्तों, बांग्लादेश में हो गया तख्ता पलट। शेख हसीना वहां से भाग चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इंडिया में लैंड हो चुका है और जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो हो सकता है वो इंडिया से भी कहीं और किसी और देश में निकल चुकी हो। आइए आज इसी के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए, जुलाई के महीने से बांग्लादेश में काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे जो कि रिजर्वेशन के खिलाफ थे। किस रिजर्वेशन के खिलाफ थे? 1971 जब बांग्लादेश फॉर्म होता है तो बांग्लादेश में एक कुछ समुदाय को, कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक मुक्ति वाहिनी बनाई जाती है जो कि वहां पे एज ए सेना के तौर पे किरदार करती है, जो कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए बनाई गई थी। और उसमें इंडिया का भी काफी हद तक पार्टिसिपेशन था, पर मूल था वहां पे बांग्लादेशी लोग थे। तो बांग्लादेश के जिन लोगों ने उस मुक्ति वाहिनी में, उस समय के प्रोटेस्ट में, उस समय के जद्दोजहद में जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बच्चों को रिजर्वेशन के लिए कि ताकि उनका कुछ भला हो, वो रिजर्वेशन दिया गया था। इसी के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी प्रोटेस्ट में करीबन 100 के बराबर लोगों की जान चली जाती है और वहाँ की आर्मी जो है टेक ओवर कर लेती है पूरे देश को। और वहाँ के जो आर्मी चीफ है वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब ये जो देश है ये आर्मी के अंडर है और कुछ ही समय में वहाँ की आर्मी एक गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। ये कहानी आप न्यूज में भी देख सकते हैं और ये कहानी को मैंने आपको बताई। आइए इसी का कुछ विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट कोई बांग्लादेश में पहली बार हो रहे हैं। 1971 में रिजर्वेशन दे दिया गया था, उसके बाद ये काफी बार प्रोटेस्ट हुए, काफी बार हुए, पर ये इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुए। तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि लोग प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए और कोई वहां पे चिकन उठा के खा रहा है, तो कोई दाल चुरा रहा है, तो कोई प्लेटें चुरा रहा है, तो कोई वहां पे कुर्सियां उठा के भाग रहा है। मतलब फुल लूट मार मचा रखी है। तो ये किस तरीके का स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जिसमें लूट मार मची हुई? अच्छा देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था तो सिक्योरिटी एजेंसीज और इन सब का क्या काम था कि प्रधानमंत्री के घर को प्रोटेक्ट करना। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग प्रधानमंत्री के घर में घुस जाते हैं। और प्रोटेस्ट अगर एक रिजर्वेशन के खिलाफ है, उनकी आर्मी ने तख्ता पलट क्यों कर दिया? ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना, कि अगर प्रोटेस्ट सिर्फ एक रिजर्वेशन के खिलाफ है तो तख्ता पलट क्यों करा गया है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी ताकतवर शक्ति का, किसी एक पावर का हाथ आया है, तभी वहां की आर्मी ने ये कदम उठाया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, आप में से काफी लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि जितना बांग्लादेश को आप प्रो इंडिया समझते हैं वो सिर्फ शेख हसीना की वजह से है। अभी भी बांग्लादेश में काफी अपोजिशन की पार्टीज ऐसी हैं जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ है, एंटी इंडिया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश बनने से पहले ये पूरा एरिया, जो कि आप जानते हैं, ये पूरा पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान वही था जो कि इंडिया से अलग होना चाहता था, यानी इंडिया के साथ वो नहीं रहना चाहते थे, इंडिया को वो सही नहीं मानते थे। यानी मेजॉरिटी बांग्लादेश में भी उन्हीं की है जो कि एंटी इंडिया था। फिर वहां पे इलेक्शन होते हैं जिसमें शेख हसीना के फादर जीत जाते हैं, पर पाकिस्तान के लोग, जो कि अब पाकिस्तान है, वहां के लोग इनको प्रधानमंत्री बनाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद काफी दंगे होते हैं, शेख हसीना की पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, शेख हसीना और उनके कुछ परिवार वालों को इंडिया बचा लेता है और इसलिए शेख हसीना जो है वो प्रो इंडिया थी। इसके वजह से ओवर द पीरियड शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश में काफी लोग प्रो इंडिया हुए। पर अगर हिस्ट्री को अगर आप देखें तो ये सब एंटी इंडिया लोग थे। अब हुआ ऐसा कि आज भी काफी हद तक ऐसी ताकतें वहां पे मौजूद हैं जो कि एंटी इंडिया हैं। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट के वजह से हुआ या फिर इसमें अमेरिका का हाथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट की वजह से ये सब नहीं हुआ है। देखिए, फ्रंट में तो वो प्रोटेस्ट ही नजर में आता है, पर प्रोटेस्ट को टेक ओवर कर लिया उन पार्टीज ने, उन पावर्स ने जो कि एंटी इंडिया थी, और उन्होंने प्रोटेस्ट की आड़ में अपना जो एजेंडा था वो फुलफिल कर लिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जहां तक अमेरिका का किरदार है वो एक छोटा सा किरदार है, वो इतना बड़ा किरदार नहीं है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, आपने वो न्यूज तो देखी होगी, वो न्यूज आप सबको पता है कि जिसमें शेख हसीना चाइना जाती हैं और चाइना ने उनको प्रॉमिस किया था करीबन $5 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर जब वो चाइना जाती हैं तो चाइना अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है, एज यूजुअल, जैसा चाइना का किरदार है।
तो चाइना उनको करीबन $100 मिलियन देने की बात करता है और उस तरह से एक प्रोटोकॉल भी नहीं देता जिस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो शेख हसीना इसको अपनी इंसल्ट समझती हैं और वो वापस बांग्लादेश आ जाती हैं। बांग्लादेश आते ही वो सबसे पहले एक काम करती हैं, तिस्दा जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया को दे देती है और खुल के बोलती हैं कि चाइना को ये प्रोजेक्ट नहीं देना है। साथ ही साथ जो मोंगला पोर्ट है वो भी इंडिया के खाते में आ जाता है और वहीं पे जो हमारे अडानी ग्रुप है वो 10,000 मेगावाट बिजली जो है बांग्लादेश को देने की बात कर देता है। चाइना ये सोचता है कि ये सब प्रोजेक्ट से उसको फायदा होने वाला था, पर अब इंडिया आ गया है तो चाइना कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट वहां पे जो कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसको टेक ओवर कर लेता है वहां की लोकल एंटी इंडिया जो पावर्स है उनके साथ मिलकर। अब सिचुएशन ये है कि शेख हसीना वहां से चली गई हैं और आर्मी का पूरा कंट्रोल वहां पे हो गया है। अब जो भी सरकार आएगी, असल में आगे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे ये तो उस पर डिपेंड करेगा, पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो भी सरकार आएगी वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया होगी और रिलेशनशिप इंडिया और बांग्लादेश के अब मालदीव्स की तरह होने वाले हैं। जैसे आप मालदीव्स में देखते हैं, मालदीव्स में क्या है, जो सरकार है वो एंटी इंडिया है पर उसको इंडिया की जरूरत है तो कहीं ना कहीं हाथ भी जोड़ते रहता है हमारे, क्योंकि जो भी अब अपोजिशन में सरकार है वो तकरीबन एंटी इंडिया। अब इसमें बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अब एक तरह से पाकिस्तान की तरह ही कैरेक्टर हमको उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान का वर्चस्व, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस और आईएसआई का इंटरफेरेंस और वहीं पे चाइना का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में बहुत हद तक बढ़ जाएगा, जिसके वजह से जिस तरह से हमारा जेएंडके का स्टेट जो है उसमें उग्रवाद फैला हुआ है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरफ से भी वो उग्रवाद हमारे पास आने लगेगा और अब हमारी फोर्सेस को, हमारी सीक्रेट एजेंसीज को और भी अलर्ट होके काम करना पड़ा। अगर आपको मेरी इस पूरी कहानी में, मेरी इस पूरे एनालिसिस में अगर कहीं पे भी कुछ कमी महसूस होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से, कमेंट से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। मुझे ये वीडियोस लाने में खुशी होती है और आपके साथ अपने जो भी मेरे थॉट प्रोसेस हैं वो साझा करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।